अमार, आपके लिए वो क्या सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है या वो क्या ख़तरे का डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर हुकूमत को नज़र रखनी चाहिए और फिर उसके लिए तजवीज़ क्या आप देते हैं? देखें, ये जो मेरे हिसाब से बड़ी ही रहेंगी। $100, $90, मतलब वो जो टाइम था $70 का एवरेज चल रहा था, दैट्स ओवर एट दिस पॉइंट। तो $100 के हिसाब से हमें अपनी सारी प्लानिंग करनी चाहिए। गलती जो हो सकती है वो ये करें कि हम रिस्क को जो है वो जैसे कहते हैं ना अंडर शूट कर लें। मतलब इफ एनीथिंग हुकूमत ने एक चीज दफा बेहतर करी है कि दे कॉन्स्टेंटली ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, शुरू में ही सारे काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से अगले 12-13% तक भी जा सकती है अगर ये थोड़ा और लिंगर ऑन वॉर कर जाए। और अगर उस वक्त तक हमने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया या हमने एफएक्स रेट को अपने फिक्स रखा तो और हालात खराब हो सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई सब्सिडी ना दें और मॉनेटरी मैकेनिज्म जो है उसको जितना थोड़ा टाइट कर सके उतना बेहतर है। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट जो यील्ड्स हैं वो तो ऑलरेडी कोई 1-1.25% से इंक्रीज हो गई हैं पिछले कोई 4 से 6 हफ्तों में। तो यानी कि मार्केट तो ऑलरेडी एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जो है कर वो रही उसको है, हाँ। प्राइस इन कर रही है। अगर ये कंसिस्टेंट चलता रहा, तेल की कीमत ऊपर रही, तो हो सकता है और जो है पॉलिसी रेट ऊपर करना पड़े। तो आई थिंक ये चीज बहुत जरूरी है इस दफा की कोई डिले ना हो जैसे कि हमेशा होता रहे। और जिस किस्म की भी सब्सिडी है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। कोई भी डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू एंड व्हेन वी जस्ट स्टार्ट थ्रोइंग मनी एट द प्रॉब्लम और सत्यानाश हो जाता है। खुरम साहब। अली ना, देखें, मैंने दो कुलीग से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं क्विकली बस इस पे ऐड करना चाहूंगा। देखें, आप कह रही थी ना एज अ पॉलिटिशियन कोई बात होती है या नहीं। मैं देखें, अब मैं जी। वो बात कर रहा हूँ कि प्राइस पास ऑन करना कितना जरूरी है। हाँ, देखें, आज का छोटा पेन लेना जरूरी है। कल को हम यही कर्जे लेके आईएमएफ के साथ लड़के फिर वापस जो है उसी नेच पे पहुंचे जो हम पिछले 40 साल से करते आए और पिछले कुछ प्रोग्रामों में हमने रिपीट भी किया। ये हमें नहीं करना। हमें प्राइस पास ऑन टाइम पे देनी है, लेकिन साथ में खर्चे भी कम हो रहे हैं, कंजर्वेशन भी चले, टारगेटेड इंसेंटिव भी हो, एक एक देखिए कॉम्बिनेशन हो ना पूरी स्ट्रैटेजी। ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि जी प्राइस जो है आप रोक के रखें, दूसरे एंड पे खर्चे भी खोल के रखें, तीसरे एंड पे कर्जे भी लेते रहें। तो ये फिजिकल आपकी पोजीशन आउट होती है तो आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। फिर इन्हीं हम सब लोगों पे महंगाई की शरह डबल आती है। ये ओके। लोग रियलाइज हम नहीं करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्टेट बैंक की जो बात हो रही जी। है, अब देखिए स्टेट बैंक ने अच्छा काम किया। हम हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते रहे कि जी रेट काटें, रेट काटें, रेट काटें, और देखें इन्फ्लेशन नीचे आ गई है तो रेट काटें। आज उन्होंने रेट नहीं काटा तो एक रूम ऑलरेडी उनको मिल गया कि रेट नहीं बढ़ाया लास्ट एमपीएस में। और मे बी अगर ये चीज लंबी नहीं चलती और सेटल डाउन हो जाती है तो रेट शायद ना बढ़े। और लेकिन आगे जाते हुए ऑफ कोर्स फिर ये सवाल बड़ा है कि कितना लिंगर ऑन होता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये पूरी स्ट्रैटेजी को जो है वो चेंज करना। सर, आप स्पीयर हेड कर रहे हैं, आप बताएं ना कि इस तक आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं। हम तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास जो इस टेंजिबल कोई ना कोई प्लान है उसके अंदर क्या क्या आपने सेफ्टी नेट्स रखे हैं आने वाले दिनों में। स्टेट बैंक का मौक़िफ़ आपके पास आया होगा, वो क्या है? क्या वो करने का इरादा रखते हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज? देखिए, स्टेट बैंक, ये कॉल तो स्टेट बैंक की है। इस पे अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई इंटरवीन नहीं करती, ना गवर्नमेंट पाकिस्तान ओके। करती है। कि उनका प्रोरोगेटिव है कि वो रेट कब बढ़ाते हैं या कम करते हैं। मैं सिर्फ ये कमेंट कर सकता हूं कि रेट हम पहले कह रहे थे कि बहुत जल्दी नीचे कर दें, इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए और हमें जो है कंजम्पशन लेट, वही वाली बात कर रहे थे हम दोबारा। ओके। स्टेट बैंक ने रेट नीचे नहीं किया। जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में जो फर्क था वो तकरीबन कोई 3-3.5% का, यानी कि 10.5% पे रेट था पॉलिसी रेट, अभी भी है। और इन्फ्लेशन हमारी आज जो खड़ी है, आज नई इन्फ्लेशन आएगी वो अच्छा पता सर, चलेगा। आज जो इसमें खड़ी एक और फैक्टर इन कर खड़ी है लेना चीज, तो रेमिटेंसेस। ये स्पेस है ना, गल्फ ममालिक ये से एक स्पेस बड़ा है। फैक्टर रेमिटेंसेस है, उसको कितना आप समझते हैं कि मैं धचका बताता लगेगा? जी मैं बताता हूँ। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्फ्लेशन रेमिटेंसेस पे क्या होगा। आपको मैं बताता हूँ कि हमारी जो डायस्पोरा नहीं, इनफैक्ट जो हमारी लेबर काम करती है वहां पे, जो हमारे जो वर्किंग क्लास है, ये जो मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज में है, तो ये एक जगह दूसरे नंबर पे यूएई में, सिर्फ बाकी 3-4-5वें नंबर पे। तो हम इतना बड़ा इंपैक्ट हमें नहीं, जितना इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपाइंस इन सबको होगा। सेकेंडली, डेफिनेटली हमें रेमिटेंसेस में शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ सकता है। और उसके लिए ऑलरेडी एक अच्छी चीज ये है कि अभी जो ये जंग हुई है इसकी वजह से जो इनफ्लो है, हमारी जो बात हुई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, सबसे जो कि रेसिपेंट होते हैं, जो इनके फ्रंट लाइन पे होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक कोई डिक्लाइन नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकती है क्योंकि लोग जल्दी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं इस एंटिसिपेशन में कि जी यहाँ सिक्योरिटी मसले हैं या प्रॉब्लम्स हैं, ये लिंगर ऑन होंगे तो हमारे पैसा फंस जाए, कुछ हो जाए, तो वहां से पैसा निकल रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान हो सकता है बेनिफिशियरी हो इस चीज का कि कैपिटल ज्यादा पाकिस्तान में है और जो निकल रहा था कैपिटल वो अब ना निकले। तो हो सकता है हमारा करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म में बेहतर हो, रेमिटेंसेस बेहतर हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स अगर ये चीज लिंगर ऑन होती है, वहां तबाही ज्यादा होती है, वहां का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट खराब होता है, तो नेचुरली वहां पे
लेबर की रिक्वायरमेंट या एम्प्लॉय उसकी आपकी जो वर्किंग क्लास है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो सकती है और हमारी रेमिटेंसेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अच्छी बात यह है कि उनके यहाँ ऑयल एंड गैस की प्राइसेस इतनी ज्यादा है कि वो रिकूप कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक मीडियम टर्म में थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में विल बी इन अ गुड प्लेस। ठीक है।